प्रभु ब्रदर एशले जोसेफ को बहुत आशीष दे इस सुंदर गीत के लिए। और जब से मैंने ये गाना सुना एंड आई जस्ट couldn't स्टॉप सिंगिंग इट। इट्स अ वेरी वंडरफुल सॉन्ग, वेरी मीनिंगफुल। कई बार हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जो लगता है कि इतनी ख़राब हो गई हैं, हम दोबारा उठ के खड़े नहीं हो सकते। Things go so wrong all around us, all within us, that we find ourselves in a broken space altogether. But I just want to encourage you today that with the verse Proverbs 24:16 उसमें लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। For though a righteous man falls 7 times, he rises again. Praise the Lord. धर्मी गिरेगा तो ऐसा नहीं लिखा है कि हम पे मुसीबतें नहीं आएंगी, हमारे पर परेशानियां नहीं आएंगी, आएंगी, बिल्कुल आएंगी, मगर प्रभु की सामर्थ हमको इतनी शक्ति देगी कि हम वापस से उठ खड़े हो सकते हैं। एंड हम कैसे खड़े होंगे वापस से, कैसे अपने को जो टूटी हुई हमारी सिचुएशन उससे बाहर कैसे निकालेंगे। 2 Corinthians Chapter 12 verses 9 and 10, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 12 चैप्टर उसकी 9 और 10 आयत में ऐसा लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवान होता हूँ। For when I am weak, then I am strong. Praise the Lord. अपनी निर्बलताओं में जब हम प्रभु की सामर्थ को देखते हैं तो हमारे आसपास चाहे जो कुछ हो रहा होता है, हमारा माइंडसेट हमारी प्रॉब्लम से ऊपर उठ के प्रभु की ओर लगता है। वो प्रभु जिसने ना हमें कभी छोड़ा, ना हमें कभी त्यागा। और प्रभु की सामर्थ, प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। Just His grace is more than sufficient for us, more than we require.
एंड 1 Corinthians chapter 10 verse 13, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाप उसकी 13वीं आयत में ऐसा लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े और ना पड़ोगे जो मनुष्य के सहन से बाहर है. No trial or temptation will test us beyond something we can bear. तो आपकी चाहे जैसी परिस्थिति हो, आपको लग रहा हो कि probably someone else cannot understand what I'm going through, but Lord understands, and He gives you just enough grace to overcome that trial, to overcome that situation in your life. प्रभु की सामर्थ हमको वो शक्ति देती है that either we walk over that storm or we overcome that storm. But अपनी सामर्थ से करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते. We have to realize and acknowledge that only through you, only through the grace of Christ, we can overcome any problem, any trial that comes our way. So be encouraged. Yes, बाइबल सेज इटसेल्फ कि आपके ऊपर परेशानियां आएंगी, धर्मी के ऊपर परेशानियां, संकट आएगा, बट thank God that we are not alone in this. The Spirit of the Lord, the grace of the Lord is always with us. So I would again encourage that when you are weak, you are strong. Never forget that, and stay strong in Christ. God bless.